तो जो वेदों के ज्ञान पे विश्वास करे वो आस्तिक है, और जो वेदों के ज्ञान पे विश्वास ना करे वो नास्तिक है। तो जैनिज्म फिलोसफी एंड बुद्धिज्म फिलोसफी ये दोनों पैरेलल की फिलोसफी है, और ये दोनों फिलोसफी वैदिक नॉलेज पे विश्वास नहीं करती, इसलिए दोनों फिलोसफी को नास्तिक फिलोसफी कहा जाता है ना। और ये लगभग दोनों का जो कॉन्सेप्ट है लगभग मिलता जुलता है ना। मतलब जो इनके इनिशिएशन हुआ, ओरिजिनेट हुआ भारत में, ये लगभग एक ही तरह का ओरिजिनेशन आपको मिलता है। आते हैं आज के क्लास में, मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे जैनिज्म फिलोसफी के बारे में, विच इज बिलोंग्स टू जैन धर्म, है ना। जैन धर्म के मानने वाले आज भी हमारे देश में आपको मिल जाएंगे, बाकी देशों में भी जैन धर्म के जो अनुशासक है, जैन धर्म के जो अनुयायी है, जैन धर्म के जो फॉलोअर है, वो आपको देखने को मिलेंगे। जैन धर्म बहुत पहले से है, लेकिन इनका जो जैन धर्म को एक डेफिनेट फिलॉसफी या एक डेफिनेट फॉर्म देने का जो काम किया, उनका नाम है वर्धमान, है ना, जिसको महावीर के नाम से फेमस हुआ, या महावीर के नाम से जाना जाता है, या महावीर भगवान के नाम से जाना जाता है ना। महावीर, है ना, महावीर ये नाम से इनको जाना जाता है, महावीर। और जो इनका असल नाम है वो है वर्धमान। टोटल जैनिज्म में या जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर थे, जिसको पाथ फाइंडर या रास्ता दिखाने वाला, या और भी आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो जिसको मैसेंजर कहते हैं, वो टोटल 24 मैसेंजर थे, है ना। जैन धर्म में टोटल 24 पाथफाइंडर थे या तीर्थंकर थे, जो सच्चाई की रास्ता में लेके जाते थे, वो है 24 में जो लास्ट है, मींस 24 थे, वो है वर्धमान, जिसको महावीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जैन धर्म को एक डेफिनेट फिलॉसफी दिया, या डेफिनेट फॉर्म दिया, एक डेफिनेट रूपरेखा दिया, जिसको महावीर भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या महावीर किसको बोलते हैं? महावीर किसको बोलते हैं? मतलब वीरों का वीर, मतलब जिन्होंने बहुत सारे युद्ध को जीता हो, उसको हम लोग वीर बोलते हैं, उसको हम लोग महावीर बोलते हैं। तो क्या सवाल उठता है कि वर्धमान ने भी बहुत सारा युद्ध जीता था, इसलिए इसको महावीर कहा जाता है क्या? तो आंसर होगा, इसका उत्तर होगा नहीं, है ना। इसलिए उसको महावीर नहीं कहा जाता है। लेकिन महावीर क्यों कहा जाता है? अगर आप जैनिज्म का ये जो वर्ड है जैनिज्म, ये वर्ड लिया गया है जिन से। किससे जी? ये वर्ड लिया गया है जिन से। जिन मतलब होता है विच मीन्स कंक्यर द लोअर नेचर, दैट इज द हैट्रेड, जेलस और एटसेट्रा। मतलब जीत हासिल कर लेना किससे? लोअर नेचर से, नफरत से, जेलस से, अविद्या से, है ना, गलत कामों से, है ना, हमारी अनंत इच्छाओं से जीत हासिल करना, प्रे हो जाना, है ना, आप जो आपका मोक्ष है उसकी प्राप्ति कर लेना, ऊपर उठ जाना, विश्व की भलाई चाहना, है ना, केवलिया ज्ञान को प्राप्त कर लेना, परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त कर लेना, दैट इज द कनक्वेर एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ जिन, है ना। तो जिन का जो मीनिंग है, ये जो जैनिज्म, ये जो यहाँ पे जैनिज्म है, तो जैनिज्म का जो मीनिंग है, जैनिज्म का यही मीनिंग होता है कि ये सारी चीजों से जीत हासिल करना। जैसे हम लोग हैं, हम दूसरों को देख के जेलस होते हैं, नफरत हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारी द्वेष भावना होती है, हीन भावनाएं होती है ना, हम झूठ भी बोलते हैं, है ना, हम गलत काम भी करते हैं, है ना, हमारी क्या कहते हैं, मेंटली हम दूसरे के बारे में गलत प्रोसेस करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ये अभी भी हमारे अंदर है। अगर हम ये सारी चीजों से ऊपर उठ चुके होंगे, या सारी चीजों को जीत चुके होंगे, राइट, इट मीन्स दैट कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, अब हम सत्य के रास्ते में चलेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से जेलस नहीं होगा, है ना, सभी की भलाई चाहेंगे, तो दैट इज द क्या है आपका कनक्वेट, दैट इज द जीत। तो
तो ये जो महावीर है, तो महावीर इनका जो नाम पड़ा, महावीर क्यों नाम पड़ा? बिकॉज इन्होंने ये जीत हासिल कर लिया था, ये इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था। मतलब इनकी जो आत्मा थी, अब इनकी आत्मा शुद्ध हो चुका था, इन्होंने परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त कर लिया था, है ना, कैविल्य को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा आपका महावीर, जो इनकी जैनिज्म का जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है उससे बिल्कुल ही बिलोंग करता है। आई थिंक इट्स क्लियर इतना। हाँ जी, यस Yes, सर। sir. है ना। तो Yes, ये sir. जैनिज्म का जो है बेसिक मीनिंग है, और ये भी आप याद रखिएगा कि जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, और 24 में जो लास्ट है वो आपका वर्धमान है, 23rd जो है वो आपका पार्श्वनाथ है, फर्स्ट तीर्थंकर जो है आपका ऋषभ देव, जिसको जैनिज्म का फाउंडर कहा जाता है ना। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको पूछा जाता है ना, ये कभी कभी आपको पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग लाइफ स्केच ऑफ महावीरा, मतलब जो महावीर है ना, महावीर है जिसका बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। इनका बेसिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें देख लेना है, बहुत ज्यादा नहीं जाना है। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से बौद्धिज्म ने घर को त्याग करके सच्चाई की खोज के लिए, घर को त्याग करके जो है घर से निकल गया था, है ना, लेकिन वो चोरी छिपे निकला था, आप लोग को मालूम है, मैंने पूरी स्टोरी आपको बताए हुए। लेकिन जैन ने, मतलब वर्धमान ने ऐसा नहीं किया था। और वर्धमान जब बचपन में ही थे, तब भी इसका अनुमान लगा लिया गया था कि ये बड़े होके एक महात्मा भिक्षु बन जाएंगे, है ना। इनका भी भविष्यवाणी हो चुका था बचपन में कि ये भी क्या हो जाएंगे, एक भिक्षु बन जाएंगे, एक फकीर बन जाएंगे। और आपको मालूम है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप जानते हैं कि वर्धमान भी एक राजकुमार थे, राजघराने से ये ताल्लुक रखते थे। लेकिन इन्होंने घर को त्यागा जरूर है, लेकिन चोरी छिपे नहीं। इनके भाई से आज्ञा लेके, यानी इनके भाई से परमिशन लेके, आज्ञा लेके सच्चाई की खोज में इन्होंने निकल गया। और 12 साल तक, पूरा 12 साल तक अपनी तपस्या में लीन रहे, सच्चाई की खोज में लीन रहे, है ना। आफ्टर द 12 ईयर्स बाद उन्होंने कैविल्य को प्राप्त किया। कैविल्य मीन्स की सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त किया। ये सुप्रीम नॉलेज इंसान जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो सबसे ऊपर हो जाते हैं, उनकी जो आत्मा होती है वो शुद्ध हो जाता है ना। उनका जो नेचर होता है वो हाईएस्ट नेचर का हो जाता है। तो दैट इज उन्होंने कैविल्य की प्राप्ति कर ली। अगर आप स्टोरी देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनका कि ये जिस कपड़े से निकले थे, है ना, घर से जिस कपड़े से निकले थे वो वही कपड़ा उनका रहा। 1 साल के अंदर अंदर वो कपड़ा जो है मतलब फट उठ के वो गिर गया। तो दोबारा कपड़ा को उन्होंने चेंज करके दूसरा नया कपड़ा पहना नहीं, वस्त्र धारण इन्होंने नहीं किया, है ना, वस्त्र धारण नहीं किया। तो इनके जो मानने वाले हैं ना, ये इनकी जो फिलॉसफी ये भी ये कहता है कि हम जब आते हैं इस दुनिया में तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि जो जगत की वस्तुएं हैं, है ना, जो जगत की वस्तुओं को हमें धारण नहीं करनी चाहिए, या उसको हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जैन धर्म की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो है कि नॉन वायलेंस। क्या है नॉन वायलेंस? ये किसी भी छोटे से छोटे मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं, चींटी तक को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इवन कि वो भी माइन्यूट से माइन्यूट मतलब ऑर्गेनिज्म जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते, उसको भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जैन धर्म के अकॉर्डिंग, है ना। जैन लोग को आप लोग जानते हैं कि शुद्ध शाकाहारी होता है ना। वो लोग खेती इसलिए नहीं करते हैं कि अगर खेती करेंगे, सिंचाई करेंगे तो जमीन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं, वो मर जाएगा हमारे हाथ से, है ना। इसलिए वो लोग नहीं करते। तो उनकी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो छोटे से छोटे जीव को भी मारना नहीं चाहते, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, है ना। जीव हत्या का एकदम पुरजोर विरोध करते हैं। ये इनकी फिलॉसफी है। इनका लाइफ, जो जैन के जो मानने वाले हैं, जो फॉलोअर है, ये बहुत सिंपल लिविंग, है ना।
ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां और धन दौलत, ये सबसे नहीं। अगर आपको कैवल्य चाहिए, अगर आपको सुप्रीम नॉलेज को एक्वायर करना है, तो यू मस्ट गिव अप ऑल द पोजीशंस यू हैव। जितनी भी आपके पास पोजीशंस है, जितनी भी आपके पास पावर है, धन दौलत है, गाड़ियां है, ये सारी को आपको गिव अप करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त होगा। एंड जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है जीवन का, है ना जी, क्या जी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ओके ओके, है ना। तो चलिए, क्या कह रहे थे मैं जी? हाँ, इनकी लाइफ की जो अल्टीमेट गोल है ना, यस, जैन धर्म की जो अल्टीमेट गोल है ना, जैन धर्म की जो अल्टीमेट गोल है, वो अल्टीमेट गोल है कैवल्य को प्राप्त करना, है ना जी। क्या करना? कैवल्य को प्राप्त करना। कैवल्य को प्राप्त करना इनकी अल्टीमेट गोल है इनके जीवन का। तो इनकी पूरी जीवन का जो टारगेट होता है, जो एम होता है, वो कैवल्य को प्राप्त करना। तो लाइफ स्केच में देख लीजिएगा, इसका जन्म जो है वैशाली बिहार में हुआ था। इसका माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी। महावीर गिविंग द जैनिज्म एज अ डेफिनेट फॉर्म, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। ही लेफ्ट होम इन सर्च फॉर ट्रूथ, उन्होंने घर को त्याग दिया था, इस तरह का चीजें, है ना। सोर्सेस ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के बारे में जो हमें मालूम चलता है, वो 3 लिटरेचर से मालूम चलता है। एक पूर्व, एक अंग, तीसरा आपका तत्वर्थ सूत्र, है ना। तीसरा जो है आपका तत्वर्थ सूत्र। ये तीन आपका लिटरेचर है। 3 लिटरेचर से हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देयर आर 3 सोर्सेस, पूर्व, अंग, तत्वर्थ सूत्र, है ना। तत्वर्थ सूत्र को हिंदी में भी लिख लिया ताकि आपको आसानी उसको समझने में, है ना। ये तीनों याद रखिएगा, कई बार पूछे जाते हैं जैन धर्म के बारे में हमें कहां से मालूम चलता है, पूर्व से, अंग से, या तत्वर्थ धिगम सूत्र से। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। जिस तरीके से बुद्धिज्म फिलोसफी में हम लोग देख रहा था कि बुद्धिज्म फिलोसफी 2 ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट में कन्वर्ट हो गया था, उसी तरीके से जैनिज्म भी जी, जैनिज्म भी 2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था। एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर जी, दिगंबर, एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर, राइट, एक श्वेतंबर और दूसरा दिगंबर, है ना। जो श्वेतंबर है वो श्वेत कपड़ा पहनते थे, सादा कपड़ा का जो है धारण करते थे। आई एम राइट, व्हाइट क्लॉथ पहनते थे, प्योर व्हाइट क्लॉथ, है ना। व्हाइट क्लॉथ, यस, व्हाइट क्लॉथ पहनते थे ये लोग, है ना। तो जिस तरीके से व्हाइट क्लॉथ पहनना, और व्हाइट क्लॉथ, जो व्हाइट क्लॉथ है, मतलब जो सादा कपड़ा है, उसका जो इंडिकेशन है कि एक सादा सा जीवन, है ना, कॉमन लिविंग, है ना। सादा जीवन और उच्च विचार वाली जो कॉन्सेप्ट है, एकदम इन लोग की सादा जीवन था, एकदम सिंपल लिविंग, है ना। कपड़ा भी सादा पहनते थे, ज्यादा रिग्रेस नहीं, ज्यादा कट्टरपंथी नहीं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में कॉमन लिविंग था, सादा जीवन जीते थे। इनका यह भी मानना था कि श्वेतंबर जो है, ये लोग मानते थे, श्वेतंबर लोग मानते थे कि विमेन को भी इनलाइटमेंट प्राप्त हो सकता है, मतलब इसको भी निर्वाण प्राप्त हो सकता है, इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह मानना था आपका श्वेतंबर का, है ना। लेकिन दिगंबर लोग नहीं मानते थे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आप लोग को बताऊं जैनिज्म फिलोसफी में। जी सर, यस सर। जैनिज्म फिलोसफी में बेटा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन है कि कुछ लोग मानते हैं कि महावीर का शादी हो गया था 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में तो उन्होंने घर त्याग किया था, उससे पहले इनकी शादी हो गई थी, और शादी से इनका एक बेटी भी थी, है ना। और फिर इनके कुछ फॉलोअर का मानना था कि नहीं, इनका जो है वर्धमान का या महावीर का शादी नहीं हुई थी, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो जो श्वेतंबर है जी, जो श्वेतंबर है, मतलब इनके जो फॉलोअर है, वो मानते हैं कि महावीर का शादी हुआ था एक विमेन से, एक औरत से, और उनका एक बेटी थी, है ना, उनका एक बेटी थी, राइट। तो ये श्वेतंबर है। जो श्वेतंबर है, श्वेतंबर है, मतलब इनके जो फॉलोअर है, वो मानते हैं कि महावीर का शादी हुआ था एक विमेन से, एक औरत से, और उनका एक बेटी थी, है ना, उनका एक बेटी थी, राइट। तो ये श्वेतंबर है। जो श्वेतंबर है, मतलब इनके जो फॉलोअर है, वो मानते हैं कि महावीर का शादी हुआ था एक विमेन से, एक औरत से, और उनका एक बेटी थी,
जो व्हाइट क्लोथ पहनते, कॉमन लिविंग होता है। इनकी ये भी मान्यता है कि विमेन को, औरत को भी इनलाइटमेंट प्राप्त होगी, वो भी अचीव कर सकते हैं। और इनका एक बेटी था दिगंबर। अकॉर्डिंग टू दिगंबर, दिगंबर दूसरा फॉलोअर हुआ। दिगंबर लोग कौन होते थे? जो ज्यादा रिग्रेस होते थे, है ना, ज्यादा रिग्रेस होते थे। रिग्रेस किसको बोलते हैं? जो धार्मिक कट्टरपंथी टाइप को ना, कट्टरता, है ना जी, जो धार्मिक कट्टरता होती है उसको रिग्रेस बोलते Rigidity. हैं। हाँ जी, रिजिडिटी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा रिजिडिटी, तो उन लोग को बोलते हैं। तो दिगंबर लोग लाइक दैट वैसा ही थे, है ना। तो इनकी जो प्रैक्टिस थे ना, वो रिग्रेस प्रैक्टिस था। ये लोग क्या करते थे कि गिव अप ऑल पोजेशंस एंड क्लॉथ, जो इनके पास धन दौलत वगैरह था, कपड़ा वगैरह, सारी चीज को त्याग करके ये लोग जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाके जो है ना, जब ये लोग बूढ़ा हो जाते हैं और इसको कैवल्य की प्राप्ति करना है, तो ये लोग जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद सारी चीजों को त्याग करके, है ना, मतलब भूख प्यास में, मतलब यहाँ तक कि क्या कहते हैं आपका, ब्रीदिंग करना, है ना, सांस लेना वगैरह सब छोड़ देता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है इनका। देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जैनिज्म फिलोसफी में एक और, कि ये कपड़ा का त्यागना, है ना, जो क्लॉथ है, उस क्लॉथ का त्यागने के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ना। तो एक बहुत बड़ा आता है कि महावीर ने भी अपना कपड़ा त्याग दिया था, है ना। महावीर ने अपना कपड़ा त्याग दिया था, मतलब अपनी जो उनके पास वस्त्र थे, उस वस्त्रों को त्यागा था। उन्होंने कोई वस्त्र नहीं पहना था जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब उन्होंने घर से निकला, तो घर से निकलने के बाद जो कपड़ा उनके पास था, वही कपड़ा लगभग 1 साल के अंतराल तक था। उसके बाद वो कपड़ा धीरे धीरे जो है ना, सड़गल के हट गया। उसके बाद दोनों दूसरा वस्त्र जो है उन्होंने धारण नहीं किया, है ना। अब धारण नहीं करने के पीछे कई सारी बुक ये कहते हैं कि वो अपनी तपस्या में इतने लीन थे, इतने लीन थे कि अदर चीज उनको इंपैक्ट नहीं करता था, ये वो फील ही नहीं कर रहा था कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था, है ना। जैसे एक किताब में मैंने पढ़ा था कि वो मतलब वृक्ष के नीचे पढ़ के बैठ के जो है ना तपस्या कर रहा है, तपस्या में बिल्कुल लीन है। और उनके शरीर में बिच्छू सांप वगैरह आके सब मतलब चढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उनको महसूस तक नहीं होता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो तपस्या में इतनी लीन थे कि उसको मालूम ही नहीं चला कपड़ा क्या है नहीं है, उनको महसूस नहीं हुआ। लेकिन इनके जो मानने वाले हैं, चूंकि फॉलोअर तो महावीर के हैं, तो महावीर ने जो एक्चुअली जो जिनके फॉलोअर हैं उनको एज ए रोल मॉडल मानते, तो उन्होंने जैसा किया, जंगल में गया, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिसेस भी वैसा ही हो गया, है ना। लेकिन श्वेतंबर लोग ऐसा नहीं मानते हैं। श्वेतंबर बोल रहे थे नहीं, उनकी वो कंडीशंस थी, कॉन्टेक्स्ट था, है ना, परिपक्व था उस समय वो, है ना, तो इसलिए उन्होंने वैसा किया था। लेकिन जो दिगंबर लोग हैं, दिगंबर लोग अपने क्लॉथ को, अपने पोजीशंस को, सारी चीज को त्याग करके जो है चले जाते हैं, ठीक है। और यही दिगंबर लोग का मानना है कि इसका शादी नहीं हुआ था। किनका जी? महावीर की शादी नहीं हुआ था, ना कोई बेटी था, ऐसा कुछ नहीं था इसको, राइट। तो आई थिंक इट शुड बेटर क्लियर अबाउट श्वेतंबर एंड दिगंबर। आई थिंक इट्स क्लियर जी। जी सर, बहुत क्लियर जी। जी सर। आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। जिस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बुद्धिज्म फिलोसफी में या बुद्ध धर्म में, कि बुद्ध धर्म के कुछ फिलोसफी है, कुछ थ्योरी है, कुछ प्रिंसिपल है, उसी तरीके से जैनिज्म का कुछ प्रिंसिपल है ना। या इनका मेटाफिजिक्स है, इसका एपिस्टेमोलॉजी है, इनका एक्सियोलॉजी है। इनका जो मेटाफिजिक्स है मैं आपको डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। मेटाफिजिक्स आप लोग सुन के जरूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका मेटाफिजिक्स, है ना। इनका मेटाफिजिक्स और इसका एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, ये तीनों चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मेटाफिजिक्स में कुछ देर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एंड देन एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी तो आपके साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे कि क्या इनकी एक्जियोलॉजी होगी, है ना। सबसे बड़ा एक्जियोलॉजी तो वही होगा कि किसी भी लाइफ इंस्टिंक्ट्स को या किसी भी जीवन प्राणी को जो है, जीव प्राणी को नहीं मारना, ये तो सबसे बड़ी हो गया है कि नहीं, चोरी नहीं करना, इस तरह का एक्जियोलॉजी तो आप समझ ही जाएंगे, इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जैनिज्म फिलोसफी का मेटाफिजिक्स है ना, और मेटाफिजिक्स में
जीव एंड अजीव के बारे में जो डिस्क्राइब किया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड विच इज यूनिक, है ना, वो यूनिक है, बुद्धिज्म से भी और सांख्यन योगा से भी, है ना, और इपिस्टेमोलॉजी भी इनका यूनिक है। तो ये दो चीजें, जैनिज्म का मेटाफिजिक्स एंड इपिस्टेमोलॉजी, आई विल डिस्कस विद यू, ओके। तो ये चीज आप सुन के जाइएगा, उससे पहले आप में से कोई नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नो सर। हम लोग के बारे में, आकाश के बारे में, काल के बारे में, और जीव के बारे में, अजीव के बारे में, धर्म के बारे में, इस तरह की चीज, धर्म और अधर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रिंसिपल है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि विचार क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये अल्टीमेट गोल है लाइफ का, कि कैविल्य इज द मेन एम ऑफ लाइफ। कैविल्य क्या है जी? कैविल्य इज द मेन एम ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो मकसद है वो क्या है? कैविल्य को प्राप्त नहीं करना, कैविल्य को प्राप्त करना दोस्तों, है ना। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो कैविल्य को प्राप्त करना। दूसरा क्या है? 5 अनुरत्न। 5 अनुरत्न, 5 अनुरत्न बोलते हैं, या फिर 5 ओज बोलते हैं ना, 5 ओज, या फिर आपका 5 अनुरत्न बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन 5 अनुरत्न नहीं है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फिलोसॉफी। तो आज की क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि 5 अनुरत्न कौन कौन से। उसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है, अनेकांत एंड सैद्वाद, या अनेकांतवाद या सैद्वाद। अनेकांतवाद को मेनीनेस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया अनेकांत से, है ना। अनेकांतवाद से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सैद्वाद से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या आप में से जानना चाहते हैं कि अनेकांतवाद एंड सैद्वाद क्या है? जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? इसमें मैं बहुत अच्छा खासा डिस्कस करूंगा। देखिए, 5 अनुरत्ना बहुत कॉमन है, उतना मैं उसमें डिस्कस नहीं करूंगा, आप इजीली अंडरस्टूड कर लोगे। बट अनेकांतवाद एंड सैद्वाद विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझना बहुत जरूरी है, और यही से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अनेकांतवाद एंड सैद्वाद याद रखिएगा, टर्म अभी से याद रख लीजिए। अनेकांतवाद एंड सैद्वाद हमें डिस्कस करना है आपके साथ, राइट। उसके बाद फिर नॉट फेथ इन कास्ट सिस्टम, ऑल आर इक्वल, just equal to the Buddhism philosophy, which also believe not faith in caste system, all are equal। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस याद रख लीजिएगा। Ignore the existence of God, या ignore the existence of supreme power। ये पहले से आप जानते, बिकॉज ये भी बिलीव करते हैं कि ये नास्तिक फिलोसफी है, तो इसमें भी ये इनकी विश्वास नहीं है। कर्मा थ्योरी पे विश्वास करते हैं। त्रिरत्न के बारे में हमें जानना है, व्हाट इज त्रिरत्न, है ना। 3 रत्न जैनिज्म फिलोसफी में डिस्क्राइब है, त्रिरत्न के बारे में जानना है। नॉन वायलेंस के बारे में जानना है। नॉन वायलेंस के बारे में क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, इसमें ज्यादा मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा अभी, 5 अनुरत्न के बारे में, अनेकांत एंड सैद्वाद के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, देन फिर मेटाफिजिक्स के बारे में, देन फिर इपिस्टेमोलॉजी के बारे में। ऑल आर रेडी टू हियर मी? जी, यस सर। प्लीज लिसनिंग टू मी, है कि नहीं? हेयर तो मत ही कीजिए, कोई फायदा नहीं है। लिसनिंग कीजिएगा तो कुछ फायदा होगा, है कि नहीं? लिसनिंग करना है या हेयर करना है? लिसनिंग करना, ऑलवेज लिसनिंग, है ना जी, ऑलवेज लिसनिंग। Be present and always listening. Okay. First of all, we'll discuss about the concept of God. You know that कि जो Jainism philosophy है, does not believe in God, does not believe in supreme power, है ना। एंड इनका ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि इस यूनिवर्स का जो क्रिएशन है वो किसी सुप्रीम पावर ने इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया, ये भी नहीं मानता है ना। ये धर्म को मानता है, ये सब्सटेंसेस को मानता है कि सब्सटेंसेस के जरिए इस दुनिया का क्रिएशन हुआ, ये दुनिया बना है ना। तो ये भी गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता। एंड इवन कि ये जो है, अनलेस महावीर को ही अपना भगवान मानते हैं ना, महावीर को ही अपना भगवान मानते हैं, लेकिन महावीर को भी ये नहीं मानते कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन जो है महावीर ने किया, बट वो महावीर को भगवान मानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। सैल्वेशन है ना, सैल्वेशन क्या है? सैल्वेशन ये भी एम ऑफ लाइफ है। सैल्वेशन को आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जो मोक्ष हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सैल्वेशन बोलेंगे इंग्लिश में, तो मोक्ष की प्राप्ति करना, ये भी एक एम ऑफ लाइफ है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, है ना जी?
मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, या सैल्वेशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सैल्वेशन को पाने के लिए या सैल्वेशन को प्राप्त करने के लिए आपको 5 काम करना पड़ेगा, है ना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिनिमम जो है आपको 5 कर्म करना पड़ेगा, या 5 आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, 5 आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। 5 चीजें, जिसको 5 ओज भी कहा जाता है, या 5 पंच महावर्त भी कहा जाता है, या 5 डॉक्ट्रिन कहा जाता है, या 5 अनुरत्नास भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये टर्म है ना, क्या सैल्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन, ये जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ना, जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ये। और यही आपको क्या करना है, अचीव करना है, जो जैन फिलोसफी है। अब उस सैल्वेशन को आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो देयर विल बी 5 अनुरत्नस, देयर विल बी 5 वोज, या देयर विल बी 5 पंच महावर्त, या 5 डॉक्ट्रिन। आई थिंक ये टर्म्स आप फेमिलियर हो गए होंगे, है ना, हो गए कि नहीं हुए जी? जी मे आई प्रोसीड? ऑलर प्लीज। ओके, तो क्या क्या 5 अनुरत्न है, क्या क्या 5 अनुरत्न है? तो 5 अनुरत्न है आपका सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचारी, है ना। क्या क्या है जी? सत्य, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य, अपरिग्रह, या अस्त्य, या आपका ब्रह्मचारी। ये टर्म आपके लिए तो बिल्कुल भी नया नहीं है ना। बस आप इसको ये कहिएगा कि ये क्या 5 अनुरत्न है। तो क्या 5 अनुरत्न है या 5 ओज है? तो बस सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, या क्या है आपका अस्त्य, है ना। अगर आप इसको निमोनिक्स में लिखिएगा तो साब लाइक दैट ऐसा होगा, है कि नहीं जी? ऐसा होगा क्या? हाँ जी, तो ये 8 फोल्ड योगा का यम का है पूरा जी, यम में भी तो यही था, यम में भी तो यही था ना 8 फोल्ड योगा में, सेम टू सेम। हाँ 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 जी सर वही है। हाँ वही है ना। बस इसको जैनिज्म फिलोसफी में, है ना, जैनिज्म फिलोसफी में इसको क्या बोलते हैं जी? जैनिज्म फिलोसफी में इसको 5 अनुरत्न बोलते हैं, है ना। ये 5 अनुरत्न बोलते हैं। क्या क्या? एक बार बोल दीजिए, आप लोग रिपीट कर दीजिए एक बार प्लीज, डू फास्ट। ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, आगे बढ़े। इसमें एक्सप्लेनेशंस की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं ना। त्रिरत्न, है ना जी। त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या था? त्रिरत्न क्या जी? राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। एक बार और बोलिए। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। त्रिरत्न, है ना। त्रिरत्न क्या? 3 रत्न क्या है फिलोसफी? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, या सम्यक चरित्र, या सम्यक आचरण भी आप कह सकते हैं, है ना। आचरण, हाँ जी सर। हाँ, कह सकते बिल्कुल ना। तो क्या है त्रिरत्न?